हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई का रिजल्ट आ चुका है और अब आपके पास आपकी परसेंटाइल भी है और आपकी रैंक भी है, जो कि हेल्प करेगी आपको कॉलेज में एडमिशन लेने में। अभी आप बहुत सारे कॉलेजेस सर्च कर रहे होंगे और अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप AKTU काउंसलिंग के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि AKTU काउंसलिंग के अंडर अप्रॉक्स 700 के आसपास कॉलेजेस आते हैं और इतने सारे ऑप्शंस में से सही कॉलेज चूज करना ऑनेस्टली एक काफी कंफ्यूजिंग टास्क हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिल्ली NCR के कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ लोकेशन का एडवांटेज काफी अच्छा मिल जाता है स्टूडेंट को। मेट्रो सिटी का एक्सपोजर प्लस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्लस कॉर्पोरेट एक्सपोजर। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू AKTU काउंसलिंग इन दिल्ली NCR, साथ ही उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जानना चाहते हो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो AKTU काउंसलिंग के से मिल सकते हैं आपको, तो उनके लिए भी मैं डिटेल्ड कट ऑफ ब्रेकडाउन वाला वीडियो बना दूंगी। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 2025 से पहले तक सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट फ्रॉम 2025 स्टार्टिंग के राउंड्स में यूपी के स्टूडेंट्स ही AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स लास्ट फ्यू राउंड्स में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर सीट बची तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विथ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस विच कम्स अंडर AKTU काउंसलिंग, एंड दैट इज GL बजाज। GL बजाज एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि AKTU के अंदर आता है। ये इतना फेमस है अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड की वजह से। यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कैंपस मॉडर्न है। 80 to 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट और GL बजाज को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की टॉप चॉइस होती है। अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आपको CSE ऑप्ट करना है तो CSE ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं वो अगर 1.8 to 1.9 लाख के रैंक के बीच में आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली GL बजाज को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप OBC में हो तो CSE ब्रांच के लिए अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो उसका जो कट ऑफ है वो अराउंड 2.7 to 2.8 लाख रहता है। और अगर आप CSE AIML ऑप्ट करते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका कट ऑफ 2.12 to 2.1 लाख के बीच में रेंज करता है। तो अगर आपकी रैंक 2.12 to 2.1 लाख के रेंज में आ रही है तो आप डेफिनेटली GL बजाज से CSE AIML के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आप CSE AIML अगर आपको चाहिए और आप OBC कैटेगरी में आते हो तो अराउंड आपकी रैंक अगर 2.7 लाख भी है तो भी आपको CSE AIML मिल जाएगा। और अगर आप OBC गर्ल हो तो 3.1 लाख रैंक पे भी आपको CSE AIML GL बजाज से मिल जाएगा। फीस की बात करें तो 4 साल की टोटल फीस यहाँ की 6 लाख के अराउंड होती है। एवरेज पैकेज यहाँ का 7 to 8 LPA के बीच में लाया करता है और हाईएस्ट पैकेज 30+ LPA यहाँ का जाता है। नेक्स्ट वी हैव JSS नोएडा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेप्यूटेशन वाला कॉलेज है, ये काफ़ी पुराना कॉलेज है और प्लेसमेंट भी इसकी अच्छी है। इन्वायरमेंट यहाँ की बात करें तो इन्वायरमेंट यहाँ का डिसिप्लिन रहता है। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप यहाँ से CSE करते हो और आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो अबाउट 90 की अगर आपकी रैंक है तो आप यहाँ से CSE ले सकते हो। अगर आप जनरल गर्ल कैटेगरी में आती हो तो आप 95 के रैंक पे आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगी। और अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो जनरल में मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए OBC में अगर आप आते हो तो CSE का कट ऑफ यहाँ पे अराउंड 1.13 लाख के अराउंड रहता है। और अगर आप OBC गर्ल हो तो यहाँ पे कट ऑफ 1.6 लाख के अराउंड रहता है। और अगर आप CSE AIML ब्रांच चूज करते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो यानी कि ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 1.13 to 1.25 लाख यहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो CSE AIML के लिए जाता है। और अगर CSE AIML में ही अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ तो 1.409 लाख के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए यहाँ पे CSE AIML लेने के लिए। और अगर आप OBC गर्ल हो तो आप 1.7 लाख रैंक पे भी यहाँ पे आप CSE AIML ऑप्ट कर सकते हो इन JSS नोएडा। फीस की बात करें तो 5 to 6
लाख यहाँ की फ़ीस होती है टोटल 4 साल की। एवरेज पैकेज यहाँ का 5 to 7 LPA के बीच में लाया करता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 50 to 60 LPA तक जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड नंबर। नेक्स्ट वी हैव KIET जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डिसेंट है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ का ठीक ठाक रहता है और इसकी रेप्यूटेशन भी अब अच्छी हो रही है दिन पे दिन। ये अब एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप यहाँ से CSE लेते हो और अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यहाँ का कट ऑफ अराउंड 1.2 to 1.3 लाख रहता है। अगर आप गर्ल हो जनरल तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि अगर आपकी रैंक 1.3 लाख के अराउंड भी है तो भी यहाँ से आपको CSE मिल जाएगा। वहीं अगर मैं OBC की बात करूँ तो 1.5 लाख रैंक यहाँ पे कट ऑफ जाता है CSE के लिए, OBC वालों के लिए। और अगर आप एक OBC गर्ल हो तो उसका कट ऑफ जो है वो 1.45 लाख के अराउंड रहता है। वहीं अगर मैं CSE AIML की बात करूं तो CSE AIML में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहता है वो अराउंड 1.51 लाख के अराउंड रहता है। वहीं अगर जनरल गर्ल की बात करें तो 1.62 लाख के अराउंड यहाँ का कट ऑफ जाता है। OBC कैटेगरी में आए तो यहाँ का कट ऑफ 1.6 लाख के अराउंड रहता है। वहीं अगर आप OBC गर्ल हो तो कट ऑफ 2.1 लाख भी चला जाता है, यानी अगर आपकी रैंक 2.1 लाख भी आई है और आप OBC गर्ल हो तो भी यहाँ से आपको CSE AIML ब्रांच मिल जाएगी KIET से। नेक्स्ट वी हैव AKGEC। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेज है जो AKTU के अंदर आता है। कैंपस इसका डिसेंट है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ का डिसेंट रहता है। कट ऑफ की बात करें तो CSE के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो कट ऑफ यहाँ का 1.5 लाख जाता है और अगर आप जनरल गर्ल हो तो 1.55 लाख पे भी आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगी। वहीं अगर मैं OBC की बात करूँ तो OBC का कट ऑफ यहाँ पे 2.08 लाख तक का जाता है। तो अगर आपकी रैंक 2.08 लाख भी आई है तो भी आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगी इन AKGEC। अब बात करते हैं CSE AIML की कि अगर आप CSE AIML ब्रांच चूज करते हो और आप AKGEC में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक अगर 1.78 लाख के अराउंड है तो यहाँ पे आपको CSE AIML मिल जाएगा। वहीं अगर जनरल कैटेगरी के गर्ल्स की बात करें तो 1.89 लाख पे भी यहाँ पे आपको CSE AIML मिल जाएगा। OBC की बात करें तो 2.25 लाख यहाँ का कट ऑफ जाता है। 2.25 लाख रैंक अगर आपकी है तो आपको यहाँ पे CSE AIML मिल जाएगा, यही अप्रॉक्स कट ऑफ रहता है। और अगर आप OBC गर्ल हो तो 2.5 लाख पे भी आपको यहाँ पे CSE AIML मिल जाएगा AKGEC में। नेक्स्ट वी हैव ABES। ABES जो है वो मिड टू हाई टीयर AKTU कॉलेज माना जाता है। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज टू गुड कैटेगरी में यहाँ का प्लेसमेंट रेट किया जाता है। कैंपस जो है वो डिसेंट है, कोई एडवांस्ड कैंपस नहीं है बट मैनेजेबल कैंपस है यहाँ का। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप CSE लेना चाहते हो, CSE ब्रांच के लिए जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है वो अराउंड 4.3 लाख के अराउंड रहता है। और वहीं अगर आप जनरल गर्ल के कैटेगरी में आते हो तो भी यही रहता है, 4.3 to 4.5 लाख आपका जनरल गर्ल की कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ रहता है CSE के लिए। वहीं OBC की बात करें तो OBC का कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चला जाता है, 6.5 लाख रैंक यहाँ का कट ऑफ चला जाता है अगर आप CSE लेना चाहते हो और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, मतलब अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 6.5 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ से CSE मिल जाएगी। और अगर हम बात करें CSE AIML ब्रांच की तो CSE AIML ब्रांच के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाता है वो 4.1 लाख रैंक का जाता है। 4.16 लाख रैंक अगर इसके अराउंड आपकी रैंक आई है तो यहाँ पे आपको CSE AIML मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो अराउंड 6.37 लाख पे भी आपको यहाँ पे CSE AIML मिल जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ की फीस अप्रॉक्स 5 लाख होती है फॉर 4 ईयर्स। एवरेज पैकेज यहाँ का 5 to 6 LPA रहता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 40+ LPA जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। गलगोटिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज है, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी सुन रखा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का गुड है बट एक डिसएडवांटेज यहाँ पे है कि ये थोड़ा सा क्राउडेड है, लाइक स्लाइटली क्राउडेड है। तो अगर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है, कम लोगों के बीच में रहना पसंद है तो शायद ये आपको एक डिसएडवांटेज लग सकता है। कट ऑफ की बात करें तो CSE ब्रांच के लिए जो जनरल
का कट ऑफ जाता है यहाँ पे वो 1.3 to 2.3 लाख का रहता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप CSE या फिर CSE AIML लेना चाहते हो तो आप अगर आपकी रैंक 1.3 to 2.3 लाख के अराउंड है तो यहाँ से आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी या फिर CSE AIML भी मिल सकती है। सेम विथ OBC, अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो और अगर आप CSE और CSE AIML लेना चाहते हो तो अगर आपकी रैंक 2 to 2.5 लाख है तो इसके अराउंड अगर आपकी रैंक है, क्योंकि यही कट ऑफ जाता है, तो आपको CSE और CSE AIML यहाँ से मिल जाएगा। फीस की बात करें तो 6 लाख यहाँ की फीस होती है टोटल 4 साल की। एवरेज पैकेज यहाँ का 5 to 6 LPA रहता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 30+ LPA जाता है। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज NIET यानी कि नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये एक मिड टेयर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि AKTU के अंदर आता है। फैसिलिटीज़ यहाँ की अच्छी होती है, फीस भी यहाँ की अफोर्डेबल होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स NIET को कंसिडर करते हैं एडमिशन लेने के लिए फॉर इंजीनियरिंग। कट ऑफ की बात करें तो अगर आप CSE ब्रांच के लिए ही मैं बताऊंगी तो CSE ब्रांच अगर आपको लेना है और अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो अगर आपकी रैंक 5.3 लाख के अराउंड है तो आप यहाँ से CSE कर सकते हो। और अगर मैं वहीं OBC की बात करूँ, ये 5.3 लाख इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, और वहीं अगर मैं OBC की बात करूँ तो 7.4 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगा फॉर OBC कैटेगरी। CSE AIML की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 5.04 लाख जाता है और जो OBC कैटेगरी के लिए जाता है वो अराउंड 4.6 लाख के अराउंड जाता है। फीस की बात करें तो 5 to 6 लाख यहाँ की फीस होती है 4 साल की। एवरेज पैकेज यहाँ का 6 LPA रहता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 30+ LPA तक जाता है। काफ़ी डिसेंट ऑप्शन ये है और काफ़ी सेफ ऑप्शन भी है। अगर कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली NIET को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव RKGIT यानी कि राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी एक काफ़ी डिसेंट ऑप्शन होता है। ये एक एवरेज कॉलेज है, कैंपस इसका बेसिक सा है, कोई अमेजिंग सा कैंपस नहीं है, बेसिक सा कैंपस है। एक अच्छा कॉलेज है, एक बैकअप ऑप्शन के लिए आप इसको रख सकते हो, मतलब एवरेज कैटेगरी का कॉलेज है ये। कट ऑफ की बात करें तो CSE के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 8 to 9 लाख रेंज में यहाँ का कट ऑफ रहता है फॉर CSE जनरल वालों के लिए। वहीं OBC वालों की बात करें तो 10 to 15 लाख तक का यहाँ का कट ऑफ जाता है फॉर OBC कैटेगरी अगर आपको CSE ब्रांच लेना है तो। वहीं अगर मैं CSE AIML ब्रांच की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 13 लाख तक यहाँ पे रैंक चला जाता है कट ऑफ और OBC वालों के लिए अराउंड 14 to 15 लाख तक भी चला जाता है यहाँ का कट ऑफ लास्ट राउंड तक में। स्टार्टिंग के राउंड में हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइक 14-15 लाख है तो, लेकिन लास्ट राउंड में राउंड 6 राउंड 7 तक में आपको हो सकता है इस रैंक पे ये कॉलेज डेफिनेटली मिल जाए। काफ़ी सेफ ऑप्शन है। अगर कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप इसको डेफिनेटली एक बैकअप ऑप्शन में रख सकते हो। फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 6 लाख यहाँ की फीस होती है फॉर 4 ईयर्स। 4 to 5 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 20+ LPA जाता है। नेक्स्ट है GNIOT। काफ़ी डिसेंट कैंपस है इसका, ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है और जो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो RKGIT की तरह ही रहता है, यानी कि लो टू एवरेज कैटेगरी में यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है। कट ऑफ की बात करें तो CSE ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 14 लाख के अराउंड रहता है। तो अगर आपकी रैंक 14 लाख के अराउंड है तो आप डेफिनेटली यहाँ से CSE कर सकते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो अगर आप OBC में बिलोंग करते हो तो ये रैंक जो है वो 15-16 लाख पे भी आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगा। और OBC गर्ल वाले हो आप तो गर्ल को और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। वहीं अगर CSE AIML की बात करें तो CSE AIML ब्रांच के लिए भी अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो अराउंड 14 to 15 लाख रैंक में आपको यहाँ से CSE AIML मिल जाएगा। वहीं OBC वालों के लिए 14 to 15 लाख में यहाँ से आप रैंक पे आपको CSE AIML मिल जाएगा। फीस की बात करें तो 7 to 8 लाख यहाँ की फीस रहती है टोटल 4 साल की। 6 to 7 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 20+ LPA तक जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज MIMT यानी कि मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज भी एवरेज है, बेसिक है, इसको आप डेफिनेटली अपने बैकअप ऑप्शन के लिए रख सकते हो कि अगर कोई और कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप MIMT ऑप्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इसका बाकी लास्ट 2 कॉलेजेस की तरह है, यानी कि लो टू एवरेज कैटेगरी में यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आता है। अगर आपको यहाँ से ROI निकालना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कट ऑफ की बात करें तो 8 to 15 लाख रैंक पे यहाँ पे आपको CSE और CSE AIML मिल जाएगी। फीस की बात करें तो 3.5 to 6
6.5 लाख यहाँ की फीस होती है फॉर टोटल 4 इयर्स प्रोग्राम। एवरेज पैकेज यहाँ का 6 to 8 LPA रहता है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 30+ LPA जाता है। सो ये थे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि दिल्ली NCR में हैं, जो कि आपको AKTU काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स AKTU के अंदर 700 अप्रॉक्स कॉलेजेस आते हैं और उन 700 अप्रॉक्स कॉलेजेस में से अपना कॉलेज चूज़ कर पाना ईजी टास्क नहीं है। तो ये है वो टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि AKTU के अंडर आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बताऊं जो कि AKTU के अंडर आते हैं विद देयर कट ऑफ्स, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी ले आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर्स।